ऐसे में क्या करना है इस वक़्त ऑटो सेक्टर पर ओवरऑल और आपको क्या पसंद आता है? उनो मिंडा में आज करीबन 4% की तेज़ी है। 3 पॉइंट्स कवर करूँगा जो इस आर्गुमेंट को सपोर्ट करेंगे कि हमें ऑटो के अंदर ऑप्टिमिज्म क्यों नज़र आता है। स्टार्टिंग विद डिक्लाइनिंग क्रूड जो सबसे सिंपल पॉइंट है, उसी के आसपास सारी चीज़ें घूमेंगी। क्रूड अब ऐसी कंफर्टेबल स्थिति में आ गया है जहाँ से हम अब वापस उम्मीद करनी चाहिए एज़ अ कॉमन मैन कि जो पेट्रोल के प्राइसेज़ में, डीज़ल के प्राइसेज़ में जो हाइक किया गया था, वो हो सकता है जब ऑयल रिफाइनरीज़ का एक बार सेटल हो जाए जो एक्स्ट्रा पेमेंट्स उनकी तरफ से गई थी, तो आने वाले 1, 2, 3 महीनों में ये एक वापस एक रिवर्सल की उम्मीद बन जाएगी। हुँ। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, युद्ध के थमने की वजह से जो बेस मेटल हैं, वेदर इट इज स्टील, एल्यूमीनियम, कॉपर, जिंक, जो कि माल बनाने में इस्तेमाल होता है, ऑटो इंडस्ट्री में एज रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है, उसके प्राइसेस कम आ गए हैं। इनके जो मार्जिन्स पे इम्पैक्ट आ रहा था, जिससे आपने निरंतर देखा होगा इस पूरे साल में हर कंपनी ने 1.5 से 4% के बीच के अंदर प्राइस हाइक अनाउंस किया है। वो एक फ़ियर बन गया था, अगर ये युद्ध यहाँ से और चलता चले जाता, तो और प्राइस हाइक्स आते। ये ऑटो पार्ट्स एंड टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स, ट्रैक्टर्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और महँगे होते। डेफ़िनेटली जब चीज़ महँगी होती है, तब सेल्स पे इम्पैक्ट आता है। वो भी अब कहीं न कहीं ऑफसेट होता हुआ आ रहा है विद डिक्लाइनिंग मेटल प्राइसेस। हुँ, हुँ। थर्ड पॉइंट, क्रूड के तेज चलने की वजह से इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स माउंट हो रहे थे पूरे इंडियन इकोनॉमी पे, और उसके चलते आरबीआई फोर्स होता आने वाले बाई मंथली पॉलिसीज में प्रोबेबली फॉर सम रेट रिविजन्स वो अपसाइड की तरफ होते टू सक इन द लिक्विडिटी फ्रॉम द मार्केट टू कूल डाउन द इन्फ्लेशन। अब वो हुँ। खतरा भी कहीं ना कहीं सेटल होता हुआ नजर आ रहा है। सो ऑल दीज थिंग्स कंबाइंड टुगेदर डायरेक्ट बेनिफिशियरी ऑटो पैक बनता है। सो यही कारण है ऑटो के अंदर हमें जुबिलिएशन नजर आ रहा है। वी आर बुलिश ऑन मेनी ऑफ द ऑटो कंपनीज, जिसमें ऑफ लेट हमारी रिसर्च टीम ने रिपोर्ट्स भी रिलीज किए हैं, नेमली मारुति एंड वेरी रिसेंट वन वाज अशोक लेलैंड। सो जी। एज अ जनरल डिस्क्लेमर जो मैंने पहले दिया था, दोबारा रिपीट करूंगा कि इन दोनों स्टॉक्स में हमारे क्लाइंट्स की पोजीशंस हो सकती हैं। हुँ। एंड सर कितने फ़ीसदी की अपसाइड का आप लोग पोटेंशियल देख रहे हैं इनमें? जैसे मैंने बताया, अभी अभी हाल ही में जो हमने रिपोर्ट रिलीज की है अशोक लेलैंड की, उसमें हमारा टारगेट है 212, 212।